नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल गिरनी। शुरुआत करते हैं आज के फाइनल कट की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि आज के आधुनिक युग में समाज में महिलाओं के योगदान को याद नहीं किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज निर्माण में महिलाओं ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि हमें इस धारणा को बदलना होगा। आज के दिन पर महिलाओं से प्रेरणा लेकर महिलाओं को पेश आ रही उन चुनौतियों और समस्याओं का भी हल करना चाहिए जिनके लिए पुरुषों ही जिम्मेदार हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी कुछ महिलाओं को सम्मानित कर उनकी पीठ भी थपथपाई। My contribution in society is I try to bring more women entrepreneurs along with me up in the in my project. So my motivation is like once I'm independent, then only the people, my staff, my team who are also women. Like I run a brand, so a lot of my staff and my employees, they are women. So I try to teach them, guide them, and motivate them every day. मुझे विमेन अचीवर का अवार्ड मिला बिकॉज प्रॉबेबली मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में विद रिस्पेक्ट टू द लिटरेचर जो मैं कर रही हूँ, और ऐसे कई लोग हैं आगे जो ये काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी बैटल से लड़ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। तो उन जैसी औरतों को या उन जैसे लोगों को हम यहाँ पे ये बताने के लिए आए हैं कि बैटल्स तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ड्रीम है, आपका पैशन है, और अगर आप आगे आएंगे तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के लिए चेंज हो। मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि ये काफ़ी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इट इज नॉट बीन रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, दो women they have been playing a stellar role in the society, but somehow in the modern times the same has not been recognized. And this is the day when we remind ourselves of the important role played by women, and also inspire ourselves so that we acknowledge the role played by the women. We have to also make ourselves aware of the difficulties faced by women in our day-to-day lives, challenges faced by women, recognize the difficulties faced by women, which also often। लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार उधमपुर सीट से उम्मीदवारी मिलने के बाद आज जम्मू पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह का स्वागत किया और वहां से एक रैली की शक्ल में उन्हें उनके आवास ले जाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन पर फिर से विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार जताया। प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि तीसरी बार हम पर विश्वास जताया है। आभार प्रकट करना है प्रदेश नेतृत्व का, जिनसे हमारे नाम का प्रस्तावना हुई, और आभार इन तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का जिनके समर्थन के कारण इस नाम की प्रस्तावना हुई। और जिस प्रकार आज यहाँ उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष, वहाँ के महामंत्री, वहाँ के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सदस्य पधारे हैं, इनका स्नेह देख करके दिल भर आता है। और मुझे लगता है यही हमारी ऊर्जा रहेगी आने वाले समय में भी, क्योंकि गत 10 वर्ष में जिस समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया गया है, वही परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें सामर्थ्य दे। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित
इस त्यौहार पर शिवधामों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के शिवधाम भी भगवान शंकर के जयकारों से गूंज रहे हैं। बात करें अगर जम्मू की तो यहाँ रणवीरेश्वर मंदिर, आप शंभू मंदिर और कामेश्वर मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। लोगों ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। तमाम मंदिरों को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और शिवरात्रि पर जगह जगह लगे लंगरों में प्रसाद का वितरण भी हो रहा है। मंदिरों के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। आज जो महाशिवरात्रि के पर्व पे आप देखिए इधर लोगों में कितनी खुशी की लहर है और कितने उत्साह से ये अपना ये दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे हम त्यौहार ही के रूप में मनाया जाता है और ये हर जगह मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ जो शिव जी के स्थान हैं, सभी स्थान ऐसे हैं कि वो पहाड़ों में है, वहाँ थोड़ा टफ होता जाने के लिए, लेकिन ये मात्र एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे आप आराम से पैदल चल के अपनी गाड़ी लेके बाहर पार्क करके आ सकते हैं। तो बाकी यहाँ ये बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि ये चंद महीनों पहले ये मंदिर बंद हो चुका था रेनोवेशन के लिए, कोई थोड़ी 1-2 कमरे में खराबी आई थी, तो उसके तरीके से भी ये आज ये बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, उल्लास है महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। और सबसे बड़ी बात जम्मू के लोगों में ये है कि ये जो मंदिर फ्रंट पोर्शन कोलैप्स हो गया था, वो एक टाइम बाउंड पीरियड में शिवरात्रि से पहले तैयार कर लिया गया है। लोग उसको भी देखने के लिए आ रहे हैं और महाशिवरात्रि के फेस्टिवल के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जम्मू वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और जम्मू वासियों से अभी भी कहता हूँ कि मंदिर में आइए, शिव भगवान के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ ये जामवंत गुफा पीर को मंदिर है, यहाँ पे 4 दिवसीय मेला है। कल मेले का उद्घाटन था, आज शिवरात्रि है, कल भंडारा होगा, तो रविवार को यहाँ पे विशाल दंगल होगा। तो जम्मू वासियों से हम यही कहेंगे कि यहाँ पे आइए, मेले का आनंद उठाइए। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और आज तो दूर दूर से यहाँ शिव भगवान के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। आप लाइनें देख रहे हैं कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आइए, शिव भगवान के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। छोटी काशी प्रमंडल जिसे देविका माँ पार्वती के रूप में और स्वयंभू भगवान शंकर एक साथ जिनका मिलन है, ऐसे अद्भुत दर्शन करने का यदि आप समय लगे तो जरूर आएं। 11 शिवलिंगों के जो 11 शिवलिंगों वाले मंदिरों के दर्शन, भगवान गणेश जी के दर्शन, कार्तिकेय जी के दर्शन, भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन, शारदा पीठ के दर्शन और धर्मराज जी के दर्शन, एक साथ इतना भव्य स्थान मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रांत में कहीं होगा। और ऐसे प्रांत पर यदि आप लोग नहीं आ पाए तो भगवान शंकर जी आपको घर में बैठे ही आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि भगवान जो हैं वो इंसान नहीं है। इंसान जो है उसकी जो अपनी सोच की सीमा है बहुत सीमित होती है। भगवान कण कण में बसते हैं, वो हर एक के हैं और भगवान सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी व पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व की मुबारकबाद दी है। श्यामलाल चौधरी और रमेश अरोड़ा ने इस पर्व पर जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली की कामना करते हुए लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया है। इन दोनों ने आज आरसपुरा के विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर वहां शीश नवाया और लंगर सेवा भी की। भगवान शिव का आज पवित्र पर्व, हर जगह शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी तरह आज इस गंडावी में इस शिव का स्थान जो बना है, जहाँ भी शिवरात्रि बड़े अच्छे तरीके से मनाई जा रही है, जिसमें जहाँ की रहने वाली हमारी
डीडीसी विद्या मोडन उनके कर कमलों से जहाँ जे काम भी हुआ और आज ये दिन बड़े अच्छे तरीके से मनाए, जिसमें हमारे बीच हमारे रमेश अरोड़ा जी वो भी जम्मू से चल के जहाँ आए हैं, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सतपाल जी और सब लोग मिलकर इस दिन को मना रहे। मैं आज के दिन अपने की दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद देता हूँ और यही कामना करते हैं कि हमारे इस इलाके में पूरे जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे और इसी तरह जो जहाँ कहा गया है कि इस गंडा नाम का आने वाले समय में गंडा मंदिरों वाला नाम बने, उस तरह जहाँ हर किस्म का मंदिर जहाँ बनने जा रहा है और सब लोग मिलकर इस तरह के भगवान का नाम सब लेते रहिए। दोबारा सबको दिल की गहराइयों बहुत बहुत मुबारकबाद। धर्म के रास्ते पर चले, ठीक रास्ते पर चले, संस्कार ठीक बने रहे, सोच ठीक बने रहे, ये चीज़ें कुदरत देती है, कुदरत इस रास्ते के ऊपर चलाती है। इसलिए इस तरह का स्थान जो है, जो शिव जी का स्थान पर आकर भंडारा जो हो रहा है और आगे जो स्थान बनेंगे, मेरा ये कहना है कि भाई कुल मिला के उस आस्था को, उस विश्वास को ज़िंदा रखना चाहिए जिसके बेस पर दुनिया चल रही है। और उसके लिए उन्होंने इन लोगों को चुना है काम करने के लिए, इनको, इनके साथियों को, इनकी 15-20 लोगों की टीम भी बनी है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले टाइम में जल्दी से यहाँ पर कोई बड़ा हाल बने, वहाँ पर लोग आए जाएँ, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। फिर से शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव का आशीर्वाद, हमारा क्या, भगवान शिव का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर अखनूर के प्राचीन कामेश्वर मंदिर सहित जम्मू संभाग के अन्य जिलों में स्थित शिवालयों पर भी आज सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी आराधना में डूबे हुए हैं और हर जगह भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। कामेश्वर महादेव में असंख्य हजारों की संख्या में श्रद्धालु कामेश्वर स्वामी मंदिर जलधारा के लिए आ रहे हैं और महाशिवरात्रि में एक विशाल यज्ञ चल रहा है जिसकी पूर्णाहुति 10 को होने जा रही है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भी चल रहा है। यहाँ महाशिवरात्रि पर इस क्षेत्र के असंख्य लोगों श्रद्धा से जलधारा के लिए आते हैं। और आज शिवरात्रि है, जैसे आपको पता है, मैं देवी का आई हूँ यहाँ पे। आप शंभू यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे आज सब जो हमारे श्रद्धालु हैं जो जल अर्पित करेंगे और महादेव से अपनी कामना करेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। और आज उनका विवाह है पार्वती जी के साथ, आज शिवरात्रि रात को ही मनाई जाएगी और आज बहुत बड़ा दिन है। आदि देवताओं ने मिलकर के उसकी पूजा की थी। तो और सबसे पहले शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव महाशिवरात्रि के बाद हुआ था और महाशिवरात्रि वाले दिन ही कालकूट नाम का विष जब समुद्र मंथन हुआ था, वो उत्पन्न हुआ था। तो कालकूट विष को भगवान शंकर ने खुद अपने गले में धारण करके पूरे संसार की, तीनों लोकों की रक्षा की थी। महाशिवरात्रि के दिन ही रात्रि के समय भगवान शिव और गौरी माता का विवाह हुआ था। उस विवाह के उत्सव में भी ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तों को भगवान शंकर एक अभय प्रदान करते हैं, दुखों का विनाश करते हैं, कष्टों का विनाश करते हैं। भगवान शंकर की पूजा अर्चना आदि करने से हर प्रकार से विघ्न बाधाओं का, कष्टों का, रोगों का विनाश होता है और विश्व शांति के लिए भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन पूजा की जाती है। और अपना मनवांछित फल प्राप्ति होती है उनको। वर्ष की तरह इस बार भी जो है आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो जिला है पुंछ, वहाँ शिवखोड़ी के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं। मान्यता है कि जो है इसी दिन जो है शिव भगवान का जो है विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज शिवरात्रि का पर्व जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी देशवासियों को एक बार फिर से जो है शिवरात्रि के इस महापर्व फाइनल कट में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए पीडीपी के साथ सीट साझेदारी के लिए गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे पीडीपी के साथ सीट बंटवारे के लिए समझौता नहीं करेंगे।
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमर ने ये ऐलान करते हुए बताया कि अगर उन्हें पहले ये कहा गया होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होती। उमर ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते हैं कि वह सीट छोड़ दें तो वे पीडीपी के बजाय कांग्रेस को सीट देना पसंद करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नंबर 2 पर है जबकि पीडीपी तीसरे नंबर पर है। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूं कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहाँ से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? तो अब ये कहाँ का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की एक कड़ी के तहत दुमाना पुलिस स्टेशन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पुलिस स्टेशन में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों की सौंपी गई है। आज के कार्यक्रम में इस पुलिस स्टेशन में कई बेटियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्हें इस हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि वह बेखौफ होकर अपराध संबंधी अपनी कोई भी शिकायत इस हेल्प डेस्क में दर्ज करवा सकती हैं। दुमाना थाने में एक प्रोग्राम किया गया जहां पे हमारा जो वुमेन्स हैं उनको अवेयर किया गया कि हर थाने में आज की डेट में विमेन हेल्प डेस्क है, उसमें विमेन्स आ सकती हैं और उनके जो भी इश्यूज हैं तो वो आराम से थाने में आ सकती हैं। और उसको जो है फीमेल्स ही, हमारे जो वुमेन्स पुलिस स्टेशन हमारा जहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें हमारा जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे विमेन्स ही उसको डील करेंगी। और उसमें आज काफ़ी महिलाएं जहाँ पे आई और उनको हमने बताया कि हमारे थाने में जो है विमेन हेल्प डेस्क जो है वो बिल्कुल फंक्शनल है और वो आ सकती हैं बिना घबराए, अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर यहाँ पे करवा सकती हैं। सब इंस्पेक्टर हमारे महकमे में आई है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। मैडम आज बेसिकली वुमेन्स डे है, ठीक है? जम्मू के भलवाल ब्लॉक का मालपुर गांव विकास को तरस रहा है। जम्मू पुंछ हाईवे से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित इस गांव के लोगों की माने तो इस गांव की सड़कें पिछले 5 दशकों से मरम्मत को तरस रही हैं और सरकारी दफ्तरों की चौखटों पर जूते चप्पल घिसाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत की कोई और तवज्जो न दी गई तो वो बीडीओ ब्लॉक में धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। आज तक इधर कोई डेवलपमेंट या कोई काम हुआ ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रशासन का कोई आए या कोई भी, जैसे हमारा ग्राम सेवक है, कोई भी आते हैं, बस आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ है। और नेशनल हाईवे से सामने, इधर कैमरा करो, सामने हाईवे से ये कोई 200 गज होगा और ये हमारा रास्ता, जब बरसात में पानी आता है ना, इधर बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी है। हाँ, होती है, परेशानी होती है। देखो हमारा एरिया तो ऐसा है जैसे हम कोई बैकवर्ड के एरिया के हों और नेशनल हाईवे के पास है
और इधर कोई सुनवाई नहीं है। अगर हमारा काम अगर नहीं हुआ तो हम वीडियो ब्लॉग में जाएंगे और वहाँ धरना देंगे और लास्ट यही कर सकते हैं और हमारे पास कोई नहीं है। हम जब से अपने संभाल में आए हैं आज से सन 1950 से लेकर यहाँ तक ना अब तक कोई डिपाल नहीं हुआ है ये रोड, और इतनी गंदगी है आपने देखा है। खबरों का सिलसिला गुलिस्तान पर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।